हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। आज 2 नवंबर है, 2 नवंबर 2024 और आज है मेरे यूट्यूब चैनल की सेकेंड एनिवर्सरी। तो आज से 2 साल पहले मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया था। आप सभी ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। थोड़ी सी मैं बात करूँगी इस चैनल के बारे में। तो जब मैं ये चैनल बना रही थी उस वक्त मुझे यूट्यूब का मतलब बहुत ज़ीरो तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत कम नॉलेज था। मुझे वीडियोस बनाने का नॉलेज पूरा था क्योंकि वीडियोस मैं बहुत शुरू टाइम से बनाते आ रही हूँ। बट कैसे मैं यहाँ पे आई मैं आपको पहले वो बताती हूँ। एक्चुअली 2-3 रीज़न्स रहे हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि मुझे सच बता रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ पता था। मुझे सच में मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पैसे वाली कोई बात ही नहीं थी मेरी तो शुरुआत में। पहले बात ये थी कि मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक था पहले से भी। तो कभी मेरा पेन ड्राइव फुल हो जाए, मेरे हस्बैंड का लैपटॉप पूरा फुल हुआ पड़ा है मेरे फ़ोटोज़ से, मेरे वीडियोस से। सो मैंने सोचा कि टू कीप द वीडियोस सेफ मैं क्या करूं। गूगल मेमोरी ड्राइव मेरी पूरी सेव हुई पड़ी है, फुल हुई पड़ी है। उसमें आ रहा है कि बाय करने को कुछ के ऑप्शन, इतने रुपए का वो करिए तो आपको स्पेस मिलेगा इन ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उठा के सब यूट्यूब पे डाल दूंगी, एटलीस्ट द वीडियोस विल बी सेफ देयर। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया। सेकेंड थिंग, आप में से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं आपको पता होगा कि आई वॉज अ टीचर। वॉज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल 4 साल से मैं टीचिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके पहले 9 इयर्स मैंने टीचिंग जॉब की हुई है। अब इतना बोलने का मुझे आदत है, प्लस वर्ड में मैंने एक बार और बताया था, मुझे फंबलिंग होने लगी थी क्योंकि घर में सारे जेंट्स सब लोग ऑफिस चले जाते हैं। मैं अकेले किससे भूत की तरह खुद तो बात कर नहीं सकती किसी से भी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी जहाँ मुझे बोलना पड़े, जहाँ मेरी फंबलिंग जो है वो थोड़ी सी ठीक हो। तो मैंने फिर ये सेकेंड रीज़न था। थर्ड रीज़न क्या था? थर्ड रीज़न ये था कि शुरुआत जो मैंने बताया, फर्स्ट रीज़न कि मैं चाहती थी शुरू से ना कि मुझे लोग जाने, बस मुझे ये था कि मुझे कितने सारे लोग बस सिर्फ जाने, और मुझे कोई शौक नहीं था। इसलिए मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे ये बोलते भी थे कि इफ़ यू वुड गो इन दैट फील्ड यू विल डू अ ग्रेट जॉब देयर, क्योंकि बहुत अच्छा था मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे अच्छे थे, प्रोनाउंसिएशन अच्छा था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत सही था मुझ में। ऐसा सब लोग मुझे बोलते थे। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं हो रही हूँ। बट ड्यू टू सम फैमिली ऑब्लिगेशंस इन ऑल मैं इस लाइन में नहीं जा पाई। और उसका बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है, मैं पास्ट का अफसोस नहीं करती हूँ। वट एवर हैव बी डन दैट इज़ डन। सो अब क्या हुआ, तो ये सारे रीजंस थे मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के। देन बात आती है नीश की। जब मैंने यूट्यूब के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया तो नीश था कि भाई आपका एक पर्टिकुलर जोन होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ के बारे में रैंडमली उठा के वीडियो नहीं बना सकते। आपको एक पर्टिकुलर एक नीश पे ही, एक पर्टिकुलर जोन में ही जाकर आपको बनाना होगा। तो मेरा था कि कुकिंग, सिलाई का, पढ़ाई का, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी चीज़ों का था। मैंने सोचा कि मैं बेसिकली करती क्या हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई जहाँ जहाँ भी मैं घूमे तो सब कुछ मेरा मिक्सिंग है। मेरा कुकिंग भी है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर में कोई खाना बनाने वाली रखी हुई है तो मैं कुकिंग का नहीं डाल सकती, ना मैं सिलाई में एक्सपर्ट हूँ। मैंने सोचा रैंडमली कुछ भी मुझे करना हो, मुझे फ्री चाहिए था। तो मैंने फिर ऐसे जनरली एकदम नाम सोचा, एकदम रैंडमली एक नाम आया, लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। देन मैंने यही इसको फाइनल कर लिया। एंड फिर उसके बाद बेसिकली तो पहले घूमने का ही था कि चलो भाई कहीं घूमने जाएंगे तो वो वीडियोस डाल देंगे। अब रिसेंट आप देख रहे हैं जो मेरा रेगुलर ब्लॉग आ रहा है, वो माय डेली ब्लॉग, वो भी आई थिंक आप देख रहे होंगे, वो भी किसी का सजेशन था। मैंने हर किसी का सजेशंस को फॉलो किए। यूट्यूब की जो क्राइटेरिया होती हैं कि 1 साल के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 आवर्स चाहिए। तो मेरे सब्सक्राइबर्स तो हो गए थे बट आवर्स मेरे नहीं हो पाए थे। आवर्स इवन अभी भी नहीं हो पाए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स तो ठीक है, अगर आवर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके गेन किए हुए आवर्स में से वो डिडक्ट करने लगते हैं एज माइनस मार्केट, एज पनिशमेंट कि आपने उनके दिए हुए क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है। सो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा 450 आवर्स पहुंच गया था 1 साल के अंदर, 450 470 घंटे तक पहुंच गए थे। बट 2 नवंबर 2023 यस 2023 में मेरे अर्न किए, जब मेरा नहीं पहुंच पाया 4000 घंटा, तो मेरे अर्न किए हुए घंटों में से उसे फिर डिडक्ट करना शुरू कर दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं डिसअपॉइंट हो क्यों रही हूँ, वैसे भी मेरा शुरू में ये तो मोटो था नहीं कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं।
शुरू में बस मेरा मोटो था कि मेरे वीडियो सेफ रहे, मुझे लोग जाने, और वो दोनों हो रहा है। मेरे वीडियोस भी सेफ है मेरे चैनल पे, और लोग कहीं ना कहीं मुझे अब जानते भी हैं, पहले से ज़्यादा लोग जानते हैं, मेरे लिए उतना पर्याप्त है। और मोनेटाइजेशन तो अभी दूर दूर तक होने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस होते 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 इस वक्त मैं 257 आवर्स पे पहुंच गई थी। 470 से 257 पे आ गई थी। देन जब मैं गोवा गई थी, गोवा की वीडियोस जब मैंने डालना शुरू किया तब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, गोवा हुआ। देन बीच में मैं वहाँ गई थी, मैहर गई थी एंड पुरी गई थी, तो उसके बाद से थोड़े से वीडियोस इंक्रीज होने शुरू हुए। इस वक्त मेरे वॉच आवर्स काफ़ी कम है, 265 वॉच आवर्स हैं। 4000 वॉच आवर मुझे चाहिए। इफ़ पॉसिबल आप प्लीज़ वीडियोस को मेरे पूरी देखा करो, शेयर किया करो। कंटेंट अपने हिसाब से तो मैं सही डालती हूँ, बाकी अगर आपको कुछ उसमें सजेशंस देने हो, जैसे अभी एक सजेशन मेरी फ्रेंड ने दिया था, उसको मैंने फॉलो किया एंड आई गेस आपको वो कंटेंट पसंद आता है, मेरे डेली ब्लॉग वाला कंटेंट। एंड वो हुड़दंगई वाला और वल्गैरिटी वो मेरे वीडियोस में आ ही नहीं सकती, वो मैं नहीं कर सकती कि एक नेम एंड फेम पाने के लिए मैं इस लेवल पे तो खैर नहीं जा सकती, वो मेरा क्लास नहीं है। देन बस फिलहाल के लिए आपको बस शुक्रिया अदा करना था। 2 नवंबर 2022, हालांकि शूट मैं 1 नवंबर को कर रही हूँ, बट आपको पोस्ट मिलेगा 2 नवंबर 2023 को। 2 नवंबर 2022 को मैंने शुरू किया था अपना यूट्यूब चैनल। सो कल है 2 नवंबर 2024 और चित्रगुप्त पूजा है कल जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी उस दिन आज रहेगा, तो पूजा की वीडियो तो मैं आपको दूंगी ही दूंगी। एंड देन 3 नवंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, उस दिन देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ व्लॉग। अभी के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिस तरह आप सभी ने अपना प्यार मुझ पे बरसाया है, विश्वास मुझ पे दिलाया है। मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हो आप लोग, क्योंकि कहीं से भी ये कई सारा मैंने देखा कि बाय व्यूअर्स होते हैं। मेरे बाय व्यूअर्स नहीं है, मेरे कोई भी जो भी है जेन्युइनली है। एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे जो हुई थी वो मैं यहाँ पे देखूंगी, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत करीब आ गया था। मैंने एक गलती कर दी थी, जिस गलती के बारे में एक्चुअली मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होती तो मैं वो गलती कतई नहीं की होती। उसमें हुआ ये था कि आपने देखा होगा काफ़ी पहले, आज से करीब 6-7 महीने पहले, एक आइसक्रीम खाते हुए लड़की की शॉर्ट्स थी, जो ऐसे आइसक्रीम निकालते फिर ऐसे डालते, वो वाली शॉर्ट्स थी। वो वीडियो मुझे मेरे एक रिलेटिव विकी ने मुझे भेजी थी, मैंने उसे पोस्ट कर दिया था और फिर उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आने लगे थे, 10 मिलियन व्यूज़ पहुँच गए थे। तो मुझे लगा था कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें रीयूज्ड कंटेंट आ गया, कॉपीराइट क्लेम आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई और मुझे इतना अफसोस हुआ, क्योंकि शुरू में यूट्यूब के जो पेज आता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, लेकिन इतने इस तरह से नहीं लिखे होते कि आप उस पर बहुत अटेंशन दे सको, और बहुत जेन्युइनली बताने वाला कोई है भी नहीं। मैंने भी गलती करके ही सीखी। तो फिर अब उसमें ये है, अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी या तो फ़ोन से आपके खुद के फ़ोन से शूट किया हुआ होना चाहिए, एंड उसमें आप ज़रूर हो या आपकी वॉइस ज़रूर हो, ये ज़रूर होनी चाहिए। ये मुझे बताने वाला कोई नहीं था, किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया, और उसका भुगतान में भुगती कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के इतने करीब आके फिर मुझे पीछे हो गया। लेकिन मुझे सच में उसका बहुत अफसोस नहीं है, क्योंकि वो एक सच में वो एक फेक चीज़ थी, और फेक चीज़ को लेकर मैं अगर खुश हो रही हूँ तो ये मेरी गलती है। एंड अब समअप करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मैं आपको बस ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि अब आने वाले दिनों में आपको वीडियोस मिलेगी। पहले तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, उसकी वीडियो अच्छी आएगी, अच्छी मिलेगी वो वीडियो। देन आई एम गोइंग टू मथुरा एंड वृंदावन, कान्हा जी ने मुझे बुलाया है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। 21 नवंबर को हमारी ट्रेन है, हम लोग मथुरा जा रहे हैं दर्शन करने। सो 22 को पहुँचे हम लोग, 22, 23, 24, 25 तक की वहाँ हम लोग रहने वाले हैं। आगरा भी शायद जाएंगे हम लोग, वो भी कंफर्म नहीं है, बट मथुरा वृंदावन इज़ कंफर्म्ड। सो वी आर गोइंग देयर। वहाँ की वीडियो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बनने वाली है। एंड उसके बाद मेरी एनिवर्सरी है ऑफ कोर्स 26 नवंबर को, सो उसकी वीडियो भी अच्छी बनने वाली है। देन उसके बाद देखते हैं अपकमिंग डेज में क्या होता है क्या नहीं। हाँ, 18 नवंबर को वन ऑफ माई सिस्टर इन लॉ इज़ गेटिंग एंगेज, सो उसकी भी फैमिली ब्लॉग, एक अच्छा फैमिली ब्लॉग आएगा उसमें आपको। सो keep watching my channel, keep supporting me and keep loving me, and please do subscribe if you have even not subscribed yet my channel. And thank you so much. Thank you.